प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर के अनमोल दोहे अर्थ सहित हिंदी में परमार्थी संत लक्षण का वर्णन हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा। अगव सम संत गहे यह बानी, तो नहीं काल करे जीव हानि। अनर तन लही अस बुद्धि होई, सतगुरु मिले अमर होए सोई। गाय के समान गुण वाला होने का यह वाणी उपदेश संत पुरुष ग्रहण करे तो कालजीव की हानि नहीं कर सकता। मनुष्य शरीर पाकर जिसकी बुद्धि ऐसी शुद्ध हो और सद्गुरु मिले तो वो अमर हो जाए। सुनि धर्मनि परमारथ बानी, परमारथ ते होय न हानि। अपद परमारथ संत आधारा, गुरु गम ले सो उतरे पारा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, परमार्थ की वाणी उपदेश सुनो। परमार्थ से कभी हानि नहीं होती। संत परमार्थ पद का आधार लें और सदगुरु के ज्ञान को लेकर भवसागर से पार हों। सत्य शब्द को परिचय पावे, परमार्थ पद लोक सिधावे। सेवा करे विसारे आपा, आपा थापे अधिक संतापा। मनुष्य जीव रहते पहले मेरे सत्य शब्द का परिचय ज्ञान पाएं, फिर परमार्थ पद को प्राप्त हो तो वो सत्य लोक को जाए। अहंकार को विसार दें और निष्काम सेवा करें। जो अपने कुल बल ज्ञान एवं धन आदि किसी भी प्रकार का अहंकार रखता है वो बहुत अधिक दुख पाता है। यह नर अस चातुर बुद्धिमाना, गुण शुभ कर्म कहे हम ठाना। ऊंच क्रियायापन सिर लीन्हा, अवगुण करे कहे हरि कीन्हा। ये मनुष्य ऐसा चतुर बुद्धिमान है कि सद्गुण एवं शुभ कर्म होता है तो कहता है कि मैंने किया, ऊंची क्रिया को अपने सिर लेता हूँ है, और अवगुण करता है तो कहता है कि यह हरि ने किया। ताते होए शुभ कर्म विनाश, धर्मदास पद गहो निराशा। आशा एक नाम की राखे, निज शुभ कर्म प्रकट नहीं भाखे। उसमें शुभ कर्म का नाश हो जाता है। हे धर्मदास, सब आशाओं को छोड़कर तुम निराश पद को ग्रहण करो। आशा तो केवल एक सत्यनाम की रखो और अपने किए शुभ कर्म को प्रकट करें। गुरु पद रहे सदा लौलीना, जैसे जल मह बिहरत मीना। गुरु के शब्द सदा लौलावे, सत्य नाम निस दिन गुण गावे। सब देवी देवताओं से पर सर्वोपरि गुरुपद है, उसमें सदा लगन लगाए रहें। जैसे जल में अभिन्न रूप से मछली घूमती है, वैसे ही सद्गुरु के श्री चरणों में मग्न लगाएं। सद्गुरु के शब्द में सदा लगन लगाएं और रात दिन सत्य नाम का सुमिरन और सत्य पुरुष के गुण गाएं। जैसे जल ही न बिसरे मीना, ऐसे शब्द गहे परवीना। पुरुष नाम को वस पर भाऊ, हंसा बहुरी न जग मह आऊ। निश्चय जाए पुरुष के पासा, कूर्म कला पर खौ धर्मदासा। जैसे मछली कभी जल को नहीं भूलती, ऐसे ही चतुर शिष्य सद्गुरु के शब्द को ग्रहण करे, उसे कभी भूले नहीं। सत्य पुरुष के सत्य नाम का प्रभाव ऐसा है कि हंस
फिर संसार में नहीं आता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सत्य पुरुष के नाम प्रभाव से हंस फिर निश्चय सत्य पुरुष के पास जाता है। तुम कछुए के बच्चे को कला को समझो। कछुई जल से बाहर आकर रेत मिट्टी में गड्ढा खोदकर अंडे देती है और अंडों को मिट्टी से ढककर फिर पानी में चली जाती है, परंतु पानी में तैरते हुए भी कछुई का ध्यान निरंतर अंडों की ओर लगा रहता है। वो ध्यान से ही अंडों को सेती है। समय होने पर अंडे पुष्ट होते हैं, फूटते हैं और उनमें से बच्चे बाहर निकल आते हैं। माँ कछुई उन बच्चों को लेने पानी से बाहर नहीं आती। बच्चे स्वयं चलकर पानी में चले जाते हैं और अपने परिवार में मिल जाते हैं। अजिम कमल बाल स्वभाव तुमी, अम्मा में हंस निज घर धावई। यमदूत हो बलहीन देखत, हंस निकट ना आवई। हंस निर्भय निडर गाजई, सत्य नाम उचारई। हंस मिली परिवार निजी, यमदूत सब सक मारई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे कछुए के बच्चे अपने स्वभाव से अपने परिवार में जाकर मिल जाते हैं, वैसे मेरे हंस अपने घर को दौड़ चले। उनको सत्यलोक जाते देखकर यमदूत बलहीन हो जाएंगे तथा वे उनके पास नहीं आएंगे। हंस निर्भर निडर गरजते एवं प्रसन्न होते हुए सत्य नाम का उच्चारण करते हुए चले। अपने परिवार में जाकर मिले, यमदूत सब यूं ही झक मारते रहेंगे। आनंद धाम अमोल, हंस तहाँ सुख बिल सही। हंसई हंस कलोल, पुरुष क्रांति छवि निरखही। सत्यलोक आनंद का धाम अनमोल एवं अनुपम है। वहाँ जाकर हंस परम सुख भोगते हैं। हंस से हंस मिलकर आपस में क्रीड़ा करते हैं और सत्य पुरुष की अद्भुत क्रांति छवि को देखते हैं। प्रिय भक्तों, आगे ग्रंथ की समाप्ति के बारे में भी आपको कुछ कहने वाले हैं। अनुराग सागर ग्रंथ कथितो ही, आगम गम में लखाइया। पुरुष लीला काल को छल, सब वर्णि सुनाइया। रहनी गहनी विवेक बानी, जौहरी जन बूझी हैं। परख बानी जो गहे ते ही, अगम मार्ग सूझी हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अनुराग सागर ग्रंथ को कहकर मैंने तुमको अगम्य और गम्य दोनों का ज्ञान समझा दिया है। सत्य पुरुष की लीला और काल निरंजन के धोखे सब वर्णन कर सुनाया है। रहनी गहनी तथा विवेक विचार की वाणी को कोई जिज्ञासु सज्जन ही समझेगा। अनुराग सागर की वाणी को समझकर ग्रहण करेगा, उसे अगम का मार्ग सूझेगा। सतगुरु पद परितीत, निश्चय नाम शुभति दृढ़। संत सती की रीत, पिया कारण निज तन गहे। जिसका भी सदगुरु के श्री चरण कमलों में विश्वास है, सत्य ज्ञान प्रदान करने वाले सच्चे सदगुरु कबीर साहब एवं सदगुरु स्वामी सत्य पुरुष के श्री चरण कमलों एवं निश्चल सत्य नाम पर विश्वास है तथा इनके प्रति भक्ति पक्की है, वो संत एवं सती की रीति का अनुसरण करे। जैसे संत अपने इष्ट सदगुरु के प्रति त्याग वैराग्य धारण कर उसका नाम पुकार पुकार कर नित्य प्रति स्वयं को जलाता है और सती अपने प्रति प्रेम में अपना शरीर अग्नि में जलाती है। प्रिय भक्तों, वीडियो अगर सुनकर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।